बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी फ़ज़ा शदीद बेयकीनी और उलझाव का शिकार है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं तो दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर सवालिया निशान कायम है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि PTI मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, जबकि PTI हुकूमत को मजबूर और दबाव में करार दे रही है। ऐसे में ये बुनियादी सवाल अपनी जगह मौजूद है कि असल में मुज़ाकरात की राह में रुकावट कौन है, कौन संजीदगी दिखा रहा है और कौन महज वक्त हासिल करना चाहता है। इसी पस मंजर में नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें भी ज़ेर बहस आ चुकी हैं, जिसका दावा सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे और मुकालमे के फ़रोग का है, मगर इसके अमली किरदार पर भी सवालात उठ रहे हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी की हालिया कॉन्फ्रेंस ने कई नए सवाल जन्म दिए हैं। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें ना हुकूमत शरीक थी और ना PTI, जबकि मुज़ाकरात का मरकज़ और महवर यही दो फरीक है। ऐसे में यह सवाल फितरी है कि अगर असल स्टेक होल्डर्स ही मेज पर मौजूद नहीं तो फिर ये डायलॉग किसके दरमियान और किस मकसद के लिए हो रहा है? क्या ये कोशिशें वाकई किसी ब्रेक थ्रू की जानिब कदम समझा जाए या महज एक अलामती सरगर्मी बनकर रह जाएगी? मजीद ये भी ज़ेर बहस है कि इस अमल में इमरान खान की रिहाई जैसे बुनियादी मुतालिबात का जिक्र क्यों शामिल नहीं, और क्या वाकई मुज़ाकरात माइनस इमरान खान फार्मूले के गिर्द घूम रहे हैं? दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI के ताल्लुकात भी सवालात की जद में है। बज़ाहिर दोनों एक पेज पर नजर आते हैं, मगर हालिया लाहौर दौरे, अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ात और मुख्तलिफ बयानात पर यह तासुर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप मौजूद है। ये सवाल भी अहम है कि क्या पूरी PTI महमूद खान अजगज़ई की क़यादत और हिकमत अमली के पीछे खड़ी है या अंदरूनी सतह पर इख्तिलाफात मौजूद हैं। इसी तनाजुर में 8 फरवरी के एहतजाजी कॉल पर भी इबहाम है कि आया ये मुकम्मल तौर पर PTI की कॉल है या सिर्फ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की है, और अगर एहतजाज होता है तो इसके बाद का लायामल क्या होगा? मजीद बरा अपोजिशन लीडर की नामजदगी, नोटिफिकेशन में ताखीर, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुबैना राबते और असम्बलियों से मुमकिना इस्तीफों जैसे मामलात भी सियासी दर्जा-हरारत को बढ़ा रहे हैं। अडियाला जेल में मुलाकातों का मामला हो या यकीन दहानियों के बावजूद मुलाकात ना होना, ये सब अवामिल इस सवाल को मजीद गहरा कर देते हैं कि सियासी बहरान का हल कहाँ से निकलेगा। क्या मुज़ाकरात वाकई किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे या ये कशमकश मजीद तवील होगी? इन्हीं तमाम सवालात, इबहामात और तजादात के साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सियासी डायलॉग की हकीकत क्या है, रुकावट कहाँ है और आगे बढ़ने की राह किसके हाथ में है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किए महमूद मौलवी साहब ने, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया महमूद साहब आपके ज्वाइन करने का। सर, आप लोग मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि माहौल बनाने की। बिल्कुल, देखिए एक माहौल तो बन ही गया है। आप ये देखिए, हमारे इस माहौल बनाने से पहले तो कोई जिक्र भी नहीं हो रहा था मुफाहमत की, मुज़ाकरात की, इन चीज़ों की। मगर अब एक माहौल बन गया है जो कि हर आदमी, पार्टी में भी देखे लोग मुफाहमत की और मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि कोई भी लीड ले। देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं और हमने लीड भी ले लिया। अब अगर कोई ये मुज़ाकरात कोई और जी। जो है इसको इख्तिताम तक पहुंचाता है तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि देखें मुज़ाकरात हो। और उसमें हमने सबको दावत दी थी। PTI से जो लोग आए थे वो तो एक बैरिस्टर सैफ साहब थे, और जो है बैरिस्टर मरवत, जो कि कभी कुछ लोग कहते हैं PTI में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, मगर उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। मरवत साहब थे, जमात इस्लामी से लोग थे, खाकान अब्बासी साहब थे, सीनियर एंकर्स थे। उसके अलावा जो है MQM के वसीम अख्तर साहब थे। देखिए, काफ़ी लोग थे और यही बातें हो रही है कि हम चाहते हैं कि टेम्परेचर नीचे आए और जो है मुफाहमत की तरफ जाके मुज़ाकरात टेबल पर बैठ के हों। उसकी वजह ये कि कोई भी इश्यूज सड़कों पे हल होते हुए मैंने तो नहीं देखा। पिछले 50-60 मेरी 50 साल से इन चीज़ों को देख रहा हूँ। जी। मैंने फातिमा जिन्ना का इलेक्शन भी देखा है और उसके बाद अयूब खान के दौर से लेके आज तक देखता आ रहा हूँ। देखिए, मुज़ाकरात ही एक जो है चीज़ है जिसके ऊपर टेबल पे बैठ के ये चीज़ें हल हो रही, और हम ये सारी सियासी पार्टियों से हम कह रहे हैं कि वो एक इकट्ठे बैठ जाए। हमने तो ये भी दरख्वास्त कर रखे आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि सदर पाकिस्तान है, वो इसमें इंटरवीन करें
और कोई हल निकाले कि सियासी टेम्परेचर नीचे आए और चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। देखें, बहुत सारी मुश्किलात है। जी। मैं आपको एक बात एग्जांपल दे दूं। कराची में आज आटे की कीमत 110 105 रुपए है। आप केपीके में पूछ ले, 170 रुपए पे चले गई। जी। तो उनको देखें, मेरा यही उनसे गुजारिश है कि खुदारा आवाम के जो इश्यूज को भी आप डिस्कस करें। सियासत तो होता रहेगा। हम्म। देखिए, हम यही कहते हैं कि देखिए मुल्क के जो साथ जो है अब फौज खड़ी है हमारी, वो जो है अपने बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं। जी। अगर अगर आप उनका साथ नहीं हम्म। देंगे, जो केपी के हुकूमत, तो ये मुल्क के मफाद में भी नहीं है और केपीके के अवाम के मफाद में भी नहीं है। जी। आप देखें, ये दहशतगर्दी जो है, हम्म। ये मुल्क को और खास तौर पे केपीके को नुकसान पहुंचा रही है हम्म। और हमारे अफवाज शहीद हो रहे हैं। हम्म। तो हमें उनके साथ देना चाहिए। हम्म। उसकी जो है बिल्कुल, अगर ये आपने दुरुस्त फरमाया है महमूद साहब। लेकिन आपने डायलॉग कमेटी की बात की, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें जो बिग स्टेक होल्डर्स हैं वो तो पीटीआई और हुकूमत दोनों ही शामिल नहीं थे। तो ये तो फिर बिल्कुल वैसा ही है ना सर, जैसे किसी की शादी हो, दूल्हा दुल्हन ना हो और बाकी पूरा खानदान मौजूद हो। देखिए, ये कोई हमने मुज़ाकरात टेबल नहीं बुलाई थी। हमने एक जो है इशू क्रिएट किया था कि सारे हम्म। पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के जो है मुफाहमत की तरफ जाएं और जो है फिर मुज़ाकरात। देखिए, मुज़ाकरात की टेबल तो नहीं थी। अगर मुज़ाकरात की टेबल होती और वो नहीं आते तो मैं आपकी बात से एग्री करता। हम्म। हमने तो सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया, ये बावर कराने को कि देखें सब मिलके हम लोग जो हुकूमत वक्त को और पीटीआई को बैठ के ये समझाएं कि मुफाहमत और मुज़ाकरात वक्त का तकाजा है। जी महमूद साहब, लेकिन इस मीटिंग के बाद एक इलामिया भी जारी किया था आप लोगों ने, उस पर क्या इकदामात उठाए गए हैं? उसमें आसिरान की रिहाई के बारे में भी बात की गई थी। देखिए, हमने असीरान की भी रिहाई की बात की है। हमने बहुत सारी चीज़ों की। अब देखिए, इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम्म। हुकूमत वक्त से मिला जाए हम्म। और ये चीज़ों को किसी अंजाम की तरफ पहुंचाएं। हम्म। देखिए, हुकूमत में हमने पहले भी जो हुकूमत वक्त जो है उनसे मुलाकात की। स्पीकर साहब ने बड़ा ताउन किया। राना सनाउल्लाह हम्म। साहब थे और वजीर कानून थे, वो बड़े पॉजिटिव थे। देखिए, एक चीज है, पॉलिटिकल इश्यूज पॉलिटिकल पार्टीज ही बैठ के सॉल्व करे हम्म। तो वो अवाम के और मुल्क के मफाद में है। हम्म। ये बदकिस्मती है कि पीटीआई कहती है कि जी हमें पॉलिटिकल लोगों के साथ नहीं बैठना। अब मेरे ख्याल से क्योंकि अचक जई साहब आ चुके हैं, वो एक कदावर सियासतदान है, वो भी यही कह रहे हैं कि हम्म। देखें जी, बैठ के बात होनी पड़ेगी। देखें, सिर्फ उनकी हमशीरा है जी। जो कि कह रही है कि जी मुफाहमत नहीं होनी चाहिए और जो बात करेगा वो पीटीआई से नहीं है। देखिए, ये मेरे ख्याल से उनकी जाती जज्बात है। अगर एक पॉलिटिकल एंगल से देखें हम्म। तो मुफाहमत और मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी है हम्म। आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, और मैं ये भी कहूँगा पीटीआई के लिए भी, हम्म। अच्छा पीटीआई महमूद के साहब, वर्कर्स के लिए जो भी। आपने बात की है कि किसी हुकूमती वजीर से आप लोगों की बात हुई है जो कोट लखपत में जेल में कैद असीरान है, उनकी रिहाई के लिए हुकूमत का इस बारे में कोई स्टांस सामने आया है? देखिए, हुकूमत का अभी तक कोई स्टांस सामने नहीं आया। हमने पहले रिक्वेस्ट की थी कि देखें, इनको जो है कानून के दायरे में, अगर जो है इनको 3 साल हो चुके हैं, 2.5 से 3 साल की हम्म। कैद, तो हुकूमत अपना वो इस्तेमाल करते हुए कानून के दायरे में रहते हुए इनको पेरोल पे रिलीज कर सकती है। हम्म। और जहां तक शाह महमूद साहब की तो देखें, 6-7 केसेस में जमानतें हो चुकी है। जी। 1-2 केसेस हैं जिनमें जमानत जो है डिले की जा रही है हुकूमत की तरफ से। हम वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी उनकी हम्म। जमानतों को जो है फास्ट परस्यू किया जाए ताकि वो जो कानून के दायरे में रहते हुए जमानतें करा लें। हम्म। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बात की थी कि पीटीआई में दो ग्रुप्स की आपने बात की कि एक मफामती ग्रुप है, एक मजामती ग्रुप है। जैसे अलीमा खान साहिबा की आपने बात की कि वो फिर मजामत चाहती हैं, वो मुज़ाकरात की बात पर नहीं आती हैं। तो सर, कोई मफामती ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे बैरिस्टर गौहर तस्वर होते हैं, बैरिस्टर जफर साहब तस्वर होते हैं, वो आपकी कोशिशों को मुस्बत समझ रहे हैं? जी देखिए, मेरी बहुत सारे लोगों से, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, जी। पीटीआई में जो कि इस वक्त पार्टी को हेड, मतलब पार्टी के अंदर मैं कहूँगा मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, ओहदेदार हैं,
उनसे भी बात हो रही है, वो भी इसको कह रहे हैं कि जी मुफाहमत के अलावा कोई राय नहीं है। देखिए असल में कुछ लोग जो है उसकी वजह ये है कि ये जो बाहर बैठे हैं ना, ये मुज़ाकरात को कामयाब कभी भी नहीं होने देंगे। ठीक। 2 मुज़ाकरात पहले भी हो चुकी हैं। हम्म। ये कोई हम पहली मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे। हम मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है और अगर मैं गलत हूँ तो पीटीआई आके मुझे मना कर दे। हम्म। मैं किसी भी फोरम पे बैठने को तैयार हूँ। 2 मुज़ाकरात पहले भी जो है तकरीबन फाइनलाइज़ हो रहे थे, उसके बीच में स्पैनर फेंका गया और उनको डिरेल किया गया। देखिए ये जो बाहर लोग बैठे हैं, बाहर मुल्क में, इनकी रोज़ी-रोटी चल रही है इसके ऊपर। हम्म। तो वो तो नहीं चाहेंगे कि मुज़ाकरात हो और मुफ़ाहमत हो, क्योंकि उसकी वजह ये $1,00,000 सवा लाख डॉलर वो बैठ के सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे वो अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ आती हैं, तो देखें फिर जो सियासी लोग भी सामने आएंगे फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। महमूद साहब, नेशनल डायलॉग कमेटी में इमरान खान की रिहाई का जिक्र कहीं नहीं था। यही मौकिफ तो हुकूमत का समझा जा रहा है कि माइनस इमरान खान की शर्त पर पार्लियामेंटेरियंस के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है हुकूमत। तो क्या इस मामले पर हुकूमत और नेशनल डायलॉग कमेटी एक पेज पर है? नहीं, देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊं। जी। देखिए जब भी कोई चीज़ शुरू करते हैं ना तो लोअर लेवल से शुरू करते हैं। ठीक। कुछ लोगों का हमेशा मंतक होता है कि ऊपर से आना। हम क्योंकि सियासी लोग हैं, हम नीचे से शुरू कर रहे हैं ताकि मुफाहमत जो है पहले लेवल के ऊपर जो है पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडर्स और जो है जो के सेकंड, मैं तो कहूँगा सेकंड टियर के हैं, और उसके बाद वो जब बाहर आएंगे तो उनके साथ मिलके फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। हम्म। अच्छा सर, ये तासुर भी दिया जा रहा है कि ये जो सारी कोशिशें हैं आप लोगों की, ये शायद पीटीआई में वापसी के लिए, ऐसा है? देखिए मैं कम से कम अपने लिए मैंने कई दफा चैनल्स पे कहा है कि मुझे पीटीआई में नहीं आना है। उसकी वजह यह है कि मैंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे छोड़ा है, हाँ। मैंने अंडर प्रेशर पे नहीं छोड़ा। उसकी वजह यह है मैं आज भी अपने फौज के साथ खड़ा हूं, कल भी खड़ा था और कल भी खड़ा रहूंगा। उसकी वजह यह है कि देखें फौज है तो ये मुल्क है, सियासत है और सब कुछ है। आज आप देखें हमारे फौज के कामयाबियों की वजह से हमें इंटरनेशनली कितना जो है प्रेस्टीज मिल रहा है। आप बाहर ट्रैवल करके देखें, वही लोग जो हमें नीचा देखते थे आज हमें जो है एक अच्छे उसके ऊपर देख रहे हैं, एक प्रेजेस हो रहे। जी। और आप पर्शियन गल्फ में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में देखें, प्रेसिडेंट अमेरिका का वो क्या कह रहा है। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, इसी प्रेसिडेंट के लिए पीटीआई के लोग दुआएं करते थे ना कि ये जीत जाए, ताकि जैसे ही वो जीतेंगे तो इमरान खान को बाहर ले आएंगे। यही दुआएं कर रहे थे ना। जी महमूद तो साहब, फिर बिल्कुल कल भी हमारे ही शो में अली मोहम्मद खान साहब भी यही बात कर रहे थे कि जो भी इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करता है उसको साथ में लाना चाहिए। ये खुशाइन बात है, बड़ी पॉजिटिव बात उन्होंने की। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि पीटीआई पूरा पूरा मुरासला जारी कर देती है, ये भी एक डिवीजन है। देखिए उसकी वजह है कि ये लोग खौफजदा हैं। इनको खौफजदा ये है कि मैं मिसाल दूं, जी। अगर असद उमर साहब, इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी और बहुत सारे लोग वो वापस आ जाते हैं तो बहुत से लोगों को सीटें जो है अपनी रैंक्स पीछे लेनी पड़ेगी ना। ठीक। तो इससे वो खौफजदा है। मैं तो अपने लिए कह रहा हूं कि मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं सियासत ही नहीं करना चाहता हूं। तो बिल्कुल ऐसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे पीटीआई में नहीं जाना है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा, मैंने कहा खुदारा आप लोग मुझसे खौफजदा नहीं हो कि मैं आपके सीट, क्या मेरे आने से किसी के सीट पे फर्क पड़ेगा, मैं नहीं आ रहा हूं। तो मैं बहुत वाजे कह चुका हूं। अच्छा महमूद साहब, 9 मई के हवाले से आपने बात की। एक 9 मई का इवेंट होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटीआई के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं आज तक। 9 मई के हवाले से जब मुज़ाकरात की बात हुई तब भी यही कहा जा रहा था कि माफ़ी मांगी जाए तभी बात आगे बढ़ेगी। आप पीटीआई को एडवाइस देते हैं कि 9 मई पर माफ़ी मांगी जाए या माजरत की जाए और मामलात को आगे बढ़ाया जाए? देखिए एक चीज तो मैं आपको कह दूं कि 9 मई जो हुआ बहुत गलत हुआ ठीक। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं और जब मैंने पीटीआई छोड़ा था मैंने उस वक्त भी कहा था। उसकी वजह यह है
कि मेरे पीटीआई में अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो मुझसे एग्री कर रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखना हर एक का हक है। जी। और कुछ लोगों को मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, प्रोवोक करके, ठीक है ना, ये 9 मई का इशू बनाया गया, किसने बनाया, जी। कैसे बनाया, मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं, मगर अवाम प्रवोक हुई, लोग प्रवोक हुए, उनको किया गया प्रवोक, देखे ना, तो वो गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मतलब हुकूमत का भी यही बयानिया है, फिर ये समझा जाए कि आप हुकूमत के बयानिए के साथ हैं? नहीं, मैं हुकूमत के बयान मुझे नहीं पता, मगर जो मैं बयानिया दे रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जी। कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और पीटीआई के लोग जो हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं आज भी यही कह रहा हूँ। और ये भी मैं बता दूं, 9 मई से पहले ये मैं एक जगह बैठा था, पीटीआई के काफी लोग थे, सीनियर लोग भी थे, एक खातून, नाम फिर नहीं लूंगा क्योंकि काफी लोग उस वक्त कमरे में थे, कहने लगी जी हमें जो है जीएसक्यू के ऊपर चले जाना चाहिए। और हम तो जी। मैंने कहा था बेटा, आइदर वील गो फॉर अ सिविल वॉर और फॉर अ डिजास्टर। ये मेरा लफ्ज जो है रिकॉर्ड के ऊपर है। बहुत सारे लोग उस कमरे में थे, सीनियर लोग, वो डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने 9 मई से पहले कहा था ये। ठीक। अच्छा महमूद साहब, आपकी एक मुलाकात भी हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ अस्पताल में, उस पर तवील बहस हुई है। क्या शाह महमूद कुरैशी आपके साथ हैं या फिर इमरान खान के साथ हैं? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, पहली बात तो मेरी शाह महमूद साहब से एक मुलाकात नहीं हुई, ठीक है। मेरे जो है मेरे ख्याल से 2 से 3 मुलाकातें हुई हैं। ठीक। और देखें, जो आप कह रहे हैं मेरे साथ है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। शाह महमूद साहब एक कद्दावर सियासतदान है, जिनकी फैमिली, जो वालिद साहब भी उनके सियासतदान थे। मैं जो हूं उनका, मेरा कोई मुकाबला नहीं है सियासत में। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि भाई वो, देखिए वो भी यही मुफाहमत चाहते हैं, वो मैं तो नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कई माह पहले खत लिखा था इमरान खान साहब को। जी। वो खत मैंने तो नहीं लिखा था, मेरे मिलने से बहुत पहले का लिखा हुआ है। और ये पांचों जो पॉलिटिकल लीडर्स जो लाहौर में हैं, इन्होंने भी लिखा था, यही खत में साइन किए थे अपने दस्तखत से। उसके बाद उसको इग्नोर करने के बाद अभी फिर जो है उन्होंने एक और मैसेज दिया अपने वकील के थ्रू, मेरे थ्रू तो नहीं दिया। जी। तो मैं जो बात कर रहा हूं और जो शाह महमूद साहब बात कर रहे हैं जी। और बाकी लोग बात कर रहे हैं, अगर वो खुद ये बात कर रहे हैं तो फिर तो आपको जो लोगों को यकीन आना चाहिए ना कि वो खुद ये कह रहे हैं। लेकिन महमूद साहब, उस मुलाकात का हवाल क्या था, क्या बातें हुई आपकी उनके साथ? देखिए, यही बात हो रही थी कि देखें जी, हम सियासतदान हैं, हमें मुफाहमत से और चीजों को आगे ले जाना है। हम जो है कोई गोरिल्ला वॉरफेयर जो है लड़ने वाले लोगों में से नहीं है, हम पॉलिटिशियंस हैं। एंड हम जो है ये तो नहीं कर सकते ना कि हम अपने ही जो है लोगों से लड़के, और हम क्या बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ेंगे? जी। नहीं, ये रियलिटी को फेस करें। और ये जो चीजें देखे, मुल्क के और मैं कहूंगा अवाम के मफाद की बातें हो रही है, इसमें देखे वर्कर्स को प्रोवोक करके, उन बेचारे वर्कर्स का क्या कसूर था जो आज जेल काट रहे हैं। अच्छा महमूद साहब, परवेज इलाही साहब तो बाहर है, उनसे क्यों नहीं बात की जा रही है आपकी जानिब से? देखिए, हमने फोन किया था जी। लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी। उसकी वजह यह है कि उनका कहना यह था, क्योंकि हम मेरे ख्याल से उनके वो भाई से मिल के आए थे, हमें तो नहीं पता था, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने माजरत की थी। कहने लगा कि जी आप उनसे मिल के, चौधरी परवेज इलाही साहब का मेरे ख्याल से अलग कोई ओपिनियन था, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। मैं एक दफा फिर और कोशिश करूंगा। मगर आप ये देखें ना, जी। पार्टी कहाँ परवेज इलाही साहब से कोई किसी एक डिस्कशन के लिए उनको बुलाया जाता है? वो प्रेसिडेंट है, कभी आपने उनका किसी पार्टी के उस पर नाम सुना? किसी जगह उनको देखा आपने? तो ये मैं तो नहीं कह मतलब रहा हूं। आप देखिए, ये अगर कहना चाह रहे हैं कि नाराज हैं परवेज इलाही साहब पार्टी से? देखिए, या तो नाराज परवेज इलाही साहब है या पार्टी नाराज है, दो में से एक। आप मुझे बताएं ना कि देखिए, परवेज इलाही साहब को आपने कौन से महफिल में देखा, मतलब
अडियाला जेल के सामने भी धरने हुए, मीटिंगें भी हुई, किसी मीटिंग में उनका जिक्र खैर सुना आपने? ऐसा ही है। अच्छा महमूद साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की थी इमरान इस्माइल साहब के साथ, उसके बारे में भी पूछना चाहूंगी, जिसमें आपने कहा था कि फैज हमीद को सजा मिलना खुशाइंद है। फिर आपने ये भी कहा था कि पीटीआई फैज याब हुई है। इस मौके पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आज भी कहूंगा कि बहुत से लोग जो है, इंक्लूडिंग पीटीआई, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बड़े स्पेसिफिकली, इंक्लूडिंग पीटीआई फैजियाब हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, मेरा यही तो पीटीआई से कहना है कि पीटीआई और लीडर्स का मुंह नहीं थकता था एस्टेब्लिशमेंट की तारीफों में, और उनकी जो भी आप कहें, खुशामद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लोगों को बुरा लग जाएगा। आप मुझे बताएं, जैसे हुकूमत से उतरे वही लोग सब बुरे हो गए जी? क्या मैं गलत कह रहा हूं कि मुंह थकता था कि जो तारीफें होती थी एस्टेब्लिशमेंट की और अफवाज पाकिस्तान की? लेकिन महमूद साहब, तब तो आप भी पीटीआई का हिस्सा थे ना, जब पीटीआई फैजियाब हो रही थी। तो मैं तो कह रहा हूं ना, देखिए मैं बिल्कुल कह रहा हूं, बहुत सारे जो सीटें हैं, नाम नहीं लूंगा, जो है क्या 2018 के इलेक्शन में, क्या इलेक्शन में बड़ा क्लीन इलेक्शंस थे? 2013 के क्लीन इलेक्शंस थे। देखिए, ये तो आप ना कहे ना, हर दौर में जब भी जो लोग हारते हैं उनको इलेक्शन के रिजल्ट्स पसंद नहीं आते हैं, चाहे वो हुकूमत भी ये कह रही है ना कि अगर 2024 का इल्जाम लगाया जाता है पीटीआई की जानिब से कि इलेक्शंस जो इंतखाबात थे वो सही नहीं थे, तो फिर 2018 की भी आप निशानदेही करें कि वो भी ठीक नहीं थे। बिल्कुल कह रहा हूं, 2018 के भी ठीक नहीं थे, 2013 के भी ठीक नहीं थे, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ठीक। अच्छा महमूद साहब, आखिर में बस मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगी, पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, खान की रिहाई के लिए कोई तगड़ी तहरीक चलती हुई देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूंगा जो अचकजई साहब ने कहा, ठीक है ना। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, इस वक्त जो है तहरीक जो है, काफी कोशिशें कर ली जी, और तहरीक जो है अभी तक कोई भी नहीं चला सके। और रियलिटी ये है कि अवाम निकलना नहीं चाहती, और जो है जब अवाम निकलना नहीं चाहती और ना निकलेगी, तो फिर आप देखें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट से। सर, अवाम नहीं निकलना चाहती है, जो मौजूदा क़यादत है उसमें कंपेंडेंसी ही नहीं है। आप दोनों उसको, मेरे ख्याल से दोनों को ब्लेंड कर लें तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सैयद अखवंजादा हुसैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके ज्वाइन करने का। आप तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान है। सर, महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है, अब पीटीआई ने तमाम तकाज़े भी पूरे कर दिए हैं, लेकिन ताहाल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ये ताख़ीर की क्या वजह है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि जो कानूनी तकाजे हैं वो हमने सारे पूरे किए हैं। जो आज हमें असम्बली के सेक्रेटेरिएट से मालूम हुआ है, जो उधर लोग हैं, हमारे नोटिस में यही लाया गया है कि समरी बिल्कुल तैयार है और स्पीकर साहब का इंतजार हो रहा है। तो हम देखते हैं कि अब इतने सारे, देखिए ये तो अगस्त में ये ओहदा खाली हुआ था और 5 महीने यानी 6 महीने लगे हैं अभी तक। हालांकि एक दो दिन का काम है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और स्पीकर का ये कोई इस तरह नहीं है कि खुदा न खास्ता उसमें वो उनको अपनी एक आईनी जिम्मेदारी उनको पूरी करनी है जो अभी तक पूरी होनी चाहिए थी। इसमें इतना डिले भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलो देखते हैं, कल कौमी असम्बली का इजलास है सुबह, तो उधर सूरत हाल सामने हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, महमूद खान अचकज़ई का अपोजिशन लीडर बन जाना मुज़ाकरात के लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू समझा जाए? देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब का जो 40 साल सियासी कैरियर है
वो पाकिस्तान में आईन और कानून और अवाम की हाकिमियत की बालादस्ती के लिए गुजरा है। इसको अदर मिन शम्स की तरह ये बिल्कुल वाज़ेह है। तो हुकूमत, जो आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है कि एक नाजायज़ तरीके से मुसल्लत की गई हुकूमत है, जिसके अवाम में कोई जड़ ही नहीं है, ना अवाम की इनको तायीद हासिल है। तो महमूद खान चकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर इन कुव्वतों के लिए जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, लेकिन गैर जमहूरी कुव्वतों का साथ देकर पाकिस्तान के आईन को इस वक्त, जो मुत्तफिक का आईन था, उसको मुतनाज़ा तरीन कर गई है। तो उन सब के लिए एक रास्ता खुल सकता है अगर कोई संजीदगी से गौर करे तो। हमने तो अपनी तरफ से इसी हुकूमत के सामने, जिसको हम बजा तौर पर नाजायज समझते हैं, वही नुकात रखे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान जो इन हमजहत बहरानों का शिकार है, इससे निकालने का एक वाहिद फार्मूला हो सकता है। तो हमें इंतजार रहेगा इनकी तरफ से। हम अपने तरफ से इस हवाले से बड़े पॉजिटिव है, और हमने जो वजीर आजम की कॉल थी मुज़ाकिरात के लिए, उस हवाले से अपने जो एजेंडा है वो भी इनके सामने रखा है। तो बाल जो है ना इनके कोर्ट के अंदर है। ठीक है अखवंजादा साहब, कुछ बातें ये भी सामने आई हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने जो हालिया लाहौर का विजिट किया, उस पर पीटीआई के कुछ रहनुमा राजी नहीं थे। इस तरह की बातें कहाँ से आती हैं, और अगर ऐसा है तो क्या पूरी पीटीआई महमूद खान चकज़ई के पीछे खड़ी है? देखिए, इसी इशू के ऊपर अभी कोई घंटा पहले मैंने बहसीत तर्जुमान मीडिया में एक स्टेटमेंट भी जारी की है, जिसमें हमने इन क़ियासराइयों की और मनगढ़ंत जो खबरें मीडिया की जीनत बनती है, पता नहीं हम लोग क्यों इतने फैंटेसी के शिकार हो गए कि हमें हर वक्त कोई ना कोई फैंटेसी चाहिए होती है। तो मेरे बहसीत तर्जुमान में इन सब की सख्ती से मजम्मत भी करता हूँ और तरदीद भी करता हूँ। ना कोई ऐसा वाकया हुआ है, ना कोई ऐसा वाकया मेरे नॉलेज में है, क्योंकि आपको पता है सर, सारी तहरीक की जो मीटिंग्स होती है, मैं उसमें बनफ़्सी नफीस मौजूद होता हूँ। तो अगर कोई ऐसी बात होती तो सबसे पहले मुझे कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई इस तरह की चीज होती मैं आपके सामने वो बिल्कुल उसका इकरार भी करता। लेकिन मेरे ख्याल में ये सिर्फ मीडिया के हवाले से ही आप इसको, और हमने आज अपने इलामिये में अवाम से और मीडिया के नुमाइंदगान से भी ये दरख्वास्त की है कि इस तरह की गैर मुसद्दिक़ा खबरें और मनगढ़ंत खबरें शाया करने से और उसकी तरवीज करने से गुरेज किया करें। अच्छा अखवंजादा साहब, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि चंद रोज कबल राना सनाउल्लाह ने महमूद खान चकज़ई को पीएम से मुलाकात की पेशकश की है। वाकई पेशकश हुई है उनको? देखिए, वो तो कल या परसों अलीना शिगरी के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने खुद उसका इतराफ किया है कि उन्होंने मुहतरमा चकज़ई साहब को वज़ीर आज़म से मिलने की ऑफर की थी, जिसपे महमूद खान चकज़ई का वही जवाब था जो हमारे इलामिया का भी हिस्सा था, जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के इलामिया का भी हिस्सा था, और जो फ्लोर ऑफ द हाउस वो कह चुके हैं, और नेशनल असेंबली के प्रेस गैलरी के अंदर भी उनकी जो मीडिया टॉक है, वो सारा अगर देखें तो उनमें यही एक तसलसल है कि वो बार बार ये आ रहे हैं कि हमारी मुज़ाकिरात का अलिफ इमरान खान से मुलाकात के बाद शुरू होगा। तो ये बात हम बिल्कुल अया कर चुके हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने खुद उसकी तस्दीक कर दी है। ठीक है सर, मुलाकात के हवाले से अभी आपने बात की, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि महमूद खान चकज़ई साहब ने ये बात की है कि अगर ऐसा किया तो इमरान खान या पीटीआई मेरे पीछे पड़ जाएंगे अगर मैंने मुलाकात की वज़ीर आज़म साहब से। इस बात में कोई सदाकत है? महमूद खान चकज़ई न इतने कमजोर इंसान है, और ना वो इतनी कमजोर बातें करते हैं, ना उनका सियासी नजरिया इतना कमजोर है। मैंने आपको जिस तरह अपने तमहीदी कलमात में कहा कि 40 साल की एक तवील सियासी जद्दोजहद और एक सियासी वर्कर जो ग्रास रूट लेवल के, जो अपने वालिद साहब की शहादत के बाद 70s के अंदर पॉलिटिक्स में आया, और वहीं से शुरू आप उनकी बलूचिस्तान असम्बली में जो पहली दफा वो MPA मुंतखब होके आए थे, वो तकरीर उठा के देख ले, और आज 2025 में 26 में जो ईवानों के अंदर उनकी तकारीर है उनको देख ले, तो आप में कोई उसको एडिशन से वही अपने बयानिया लेके चल रहे हैं। जो लोग उनके साथ आते गए फिर बाद में इस तरफ होते गए, उस तरफ होते गए। चकज़ई साहब अपनी जगह पे बिल्कुल एक कांस्टेंट और सस्टेन्ड पोजीशन के साथ रहे। आज भी वही जमहूर, आईन, कानून, यही उनकी सियासत का जो है ना वो निचोड़ है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें करना भी उनके हवाले से, उन सहाफी दोस्तों से जो इस तरह की स्टोरीज देते हैं, मेरे ख्याल में उनको इसलिए इज्तिनाब करना चाहिए
कि ये जो महमूद खाना चकजई का सफर है, ये तो हर पाकिस्तान में हर एक जमहूरी इंसान के लिए एक दरिक्षा मिसाल है, जो एक रोज़े रोशन की तरह आया है, जिसको हम जैसे सियासी वर्करों को फॉलो करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसके हवाले से इतनी गिरी हुई बातें करें। ठीक है। अच्छा सर, कुछ खबरें ये भी आई कि महमूद खान चकजई से कुछ हुकूमती अरकान का राबता हुआ है, तो क्या कोई पेशरफ्त हुई है, राबता हुआ है, इसमें कितनी सदाकत है? मेरे ख्याल में वो तो राना सनाउल्लाह साहब ने खुद उसकी तस्दीक की है, उनकी हद तक राब्ता रहता है उनका चकजई साहब के साथ। बाकी तो मेरे इल्म में कोई नहीं है कि हमारे साथ कोई हुकूमती जमात के रुकन ने राब्ता किया हो इस हवाले से। ठीक। अच्छा सर, 8 फरवरी के हवाले से जो एहतजाज की कॉल है, ये सिर्फ तहरीक तहव्वुज़ यानी पाकिस्तान की कॉल है या पीटीआई की कॉल है? क्योंकि इस चीज़ में भी कंफ्यूजन नजर आ रही है। देखिए, अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं आपके साथ वो इलामिया अभी शेयर कर दूंगा। हमने मुल्कीर सतह पर एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें चारों सूबों से हमारे इत्तेहाद के लोग उसमें शामिल है, और उसमें पीटीआई का हर सूबे का सदर मौजूद है, यानी और सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब भी हमारे खैबर पख्तूनख्वा की कमेटी में मौजूद है, जिसमें जुनैद अकबर जो बैसीत सूबाई सदर है वो उनकी भी मौजूदगी है। इस तरह टेरिटरीज की भी हमने कमेटीज बनाई है, और फिर एक सेंट्रल लेवल पर एक कमेटी बनाई है, जिसको ऊपर से वो लीड करेंगे मुस्तफा नवाज कोकर जो हमारे वाइस चेयरमैन है इस तहरीक है, और उसमें फिर हर जमात की नुमाइंदगी है। तो ये जो कमेटी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसमें इस इत्तेहाद में शामिल हर जमात के जो सूबाई सदूर है, जो मेन लोग होते हैं सूबे के अंदर, वो सबकी कंपोजिशन है, उसी कंपोजिशन से ये कमेटी बना है। उसके लिए हमने प्रॉपर टीओआर्स तश्कील दिए हैं, और हमने मुतालिका सूबों को और टेरिटरीज को हिदायत जारी की है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का मुश्तरिका काविश है, और इसको हमने मुश्तरिका तौर पर ही बाकायदा हिकमत अमली वाज़े कर दी गई है उस इलामिया में। जी बिल्कुल, हिकमत अमली लाजमी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मैं अभी ये आपके प्रोग्राम से फारिग होके ही इंशाल्लाह आपको बैठ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा अखवंज़ादा साहब, 8 फरवरी को सिर्फ पहिया जाम हड़ताल की कॉल है या आगे क्या मंसूबा है? 9 फरवरी तक मामूल पर आ जाएंगी चीजें? हमारे ये हमारे जो आप समझे कि 8 फरवरी, क्योंकि 8 फरवरी वो दिन है जब पाकिस्तान की आवाम से वोट का हक छीना गया, जब पाकिस्तान की आवाम से उनकी मर्जी छीनी गई, और एक 11 सीटों की जमात को उसकी अकलियत को अक्सरियत में बदल करके, और जो अक्सरियती जमात थी जो 180 से ऊपर सीटें जीती थी, उसको करटेल करके आज जो है ना वो 76 पे लेके आए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस पे कोई वो नहीं है, और ये बिल्कुल हमारा जो लाइहमल है। हमने कुछ चीजें जो हमारी इससे पहले मरकजी इजलास हुआ था उसमें भी क्लियर की थी, और बाकी जो कमेटी की कंपोजिशन है उसके अंदर मौजूद सारे वो टीओआर्स है कि जिसमें वाज़ेह तौर पर ये बताया गया है कि इस 8 फरवरी के प्लान को हमने किस तरह एग्जीक्यूट करना है। बाकी ये 8 फरवरी उस एहतजाज का पीक होगा, और उसके बाद ये तहरीक चलती रहेगी, ये नहीं है कि ये रुकेगी। बट 8 फरवरी क्योंकि सिंबॉलिकली पाकिस्तान के अवाम के हक जो है ना हाकिमियत के ऊपर डाका डाला गया था, तो यही जो 8 फरवरी है वो हमारे एहतजाज का पीक होगा। लेकिन अखवंज़ादा साहब, हुकूमत तो ये कहती कि 2018 में भी अवाम की मर्जी छीनी गई थी। तो 2018 में अवाम की मर्जी छीनी गई थी, तो आप उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, उन्होंने कितनी दफा पर की थी कि आए इसके ऊपर कमीशन बनाते हैं, आए आपको जिन हल्कों पे इंतराज है, आए हम आपके सामने उसको खोलने के लिए तैयार है। इवन ये मैं आपको अभी ये कह रहा हूं कि जो ये मैंडेट के हवाले से बात हो रही थी, आपने मौलाना साहब को सुना होगा कि वो अक्सर ये फरमाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनका मैंडेट चोरी किया गया। तो हमने तो अपनी तरफ से, जहां पे हम रूलिंग पार्टी है केपी में, हमने खैबर पख्तूनख्वा में उनको ये खुली ऑफर दी कि मौलाना साहब आप हुक्म करें कि कौन सी सीट के ऊपर आपके साथ ज्यादती हुई, हम वो हल्का कोरने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में हम उस वक्त भी इस मामले पे खुले थे, और आज भी। आज तो आप 2024 का जो इलेक्शन है, ये तो पाकिस्तान की तारीख का दांद तरीन इलेक्शन है। ये नहीं है कि हम ये समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन भी बिल्कुल फ्री एंड प्योर हुआ था, और इसी
पॉइंट के ऊपर ईमान, हमने ये जो अपनी मुज़ाकिरात की शर्त में हमने यही रखा है कि अगर आपने इस मुल्क को इन दायरों के सफर से निकालना है तो आए इलेक्शन के प्रोसेस को शफाफ बनाए, ताकि इलेक्शन एक ऐसे तरीक़ेकार के साथ हम उसको कंडक्ट कराए कि जो जीतने वाली जमात हो वो भी उसके ऊपर राजी हो, जो हारने वाली जमात हो वो भी उसको तस्लीम करे। और ये पाकिस्तान में ये सियासी जमातें जो गैर जमहूरी कुव्वतों का साथ देकर एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, जमहूर को नुकसान पहुंचाते हैं, अवाम की हकमियत को नुकसान पहुंचाते हैं, रूल ऑफ लॉ को नुकसान पहुंचाते हैं, इन दायरों के सफर से हम पाकिस्तान को बाहर निकालें। अच्छा ख्वानज़ादा साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से भी कहा गया था ना कि इमरान खान की गारंटी वो लेके आएंगे, अगर पार्लियामान की बालादस्ती के लिए तमाम सियासी जमातें बैठकर बात करती हैं तो उनकी गारंटी वो लेके आएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर रिएक्शन भी दिया था कि महमूद खान अचकज़ई साहब इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि इमरान खान को मना लेंगे? देखिए, महमूद खान अचकज़ई साहब इसलिए कॉन्फिडेंट है कि महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान को बखूबी जानते हैं और इमरान खान साहब महमूद खान अचकज़ई को बखूबी जानते हैं। आप देखें कि पिछले 2 साल के अरसे में इमरान खान ने सबसे पहले उनको सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपना सदर का जो है ना वो उम्मीदवार चुना। यहाँ से उनका इत्तेमाद का सफर, ये तो ये नहीं है कि अभी उनको मैंडेट दिया गया है, इस मैंडेट का सिलसिला तो इस इंतखाबात के बाद जब उनको जो है ना सदर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद किया गया, फिर दोबारा जब हमारा ये इत्तेहाद बना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तो इसकी सरबराही भी महमूद खान अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब की मशावरत की जो खान साहब उस मशवरे में शामिल थे जब अचकज़ई साहब को इस इत्तेहाद का सरबराह चुना गया। और अब अगेन लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए उनका इमरान खान साहब की तरफ से नामजद होना, तो ये आप समझे कि एक एतमाद और एतबार का तसलसल है। तो हम तो उसी एतमाद और एतबार के तसलसल का दामन हाथ में रख के मजबूती के साथ ये बात कर रहे हैं कि अगर आप इन नुकात के ऊपर जिनका आपने जिक्र किया, इन नुकात के ऊपर अगर हुकूमत बैठती है, हमारे साथ बात करती है, तो फ्लोर ऑफ द हाउस वो ये गारंटी दे चुके हैं कि हम इमरान खान साहब को इन बातों पे राजी भी कर लेंगे और वहीं से एक नई मिसाक की बुनियाद भी रखी जाएगी। मतलब आपके मुताबिक इमरान खान साहब का पूरा एतमाद है महमूद खान अचकज़ई साहब पे, तो उन्होंने एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी जानिब से चंद रोज कबल ये कहा गया था कि हम असम्बलियां भी छोड़ सकते हैं, तो क्या पीटीआई के साथ ये मुशावरत करके बात हुई थी और क्या पीटीआई आप लोगों के साथ असम्बलियों से निकलेगी? देखें, ये तो एक कार्ड है हमारे हाथ में। अभी हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो हमने एजेंडा दिया है हुकूमत को मुज़ाकिरात का, ये रिफॉर्म्स का एजेंडा है। यानी रिफॉर्म्स हम उन चीजों में लेकर आए जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इन बहरानों की जद में आकर एक चौक में आके खड़ा है, जहां से न आगे रास्ता है, न पीछे रास्ता है, न दाएं रास्ता है, न बाएं रास्ता है। और हम पाकिस्तान को इस जमूद से निकालना चाहते हैं। हम समझते हैं कि अगर, और आज फिर जो हमारे खित्ते की जो सूरत हाल बनी हुई है, जो ईरान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, कल हमने अपनी इसके ऊपर जो है ना हंगामी हमारा इजलास हुआ है और हमने तजवीज की है कि आप अपने हमसायगान का एक इजलास बुलाए जिसमें पाकिस्तान के जो इनिशियल नाइबर्स है वो आए और बैठे और इन क्राइसिस से निपटने के लिए एक मुश्तरका लाएमल तरतीब दे दे। ये इसी को हुब्बुल वतनी कहते हैं, इसी को पाकिस्तानियत कहते हैं, इसी को जो है ना आप कौमी बयानिया कहते हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी कहा कि जो ये क्राइसिस है इसके ऊपर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए, आए बात करें इसके ऊपर कि हमने मजलिस कौम पार्लियामान ने इस क्राइसिस के दौरान क्या किरदार अदा करना होगा। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अपनी जगह पे पाकिस्तान के उन तमाम मसाइल, चैलेंजेस और जो चीजें हमारे सामने है उनको संजीदगी से रखकर अपना किरदार अदा कर रही है। ठीक है अखवंज़ादा साहब, अब तक अपोजिशन इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ मिलाने में नाकाम क्यों है? क्या मौलाना साहब को आपकी जानिब से कोई ऑफर की गई है या उनकी तरफ से कोई राब्ता हुआ है आप लोगों से? देखिए, मौलाना साहब के साथ हमारा राब्ता जब ये इंतखाबात हुए तब से हमारा राब्ता उनके साथ बना है, जो अभी तक कायम है। और मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम के अंदर भी हमने बहुत एक दूसरे के साथ क्लोजली काम किया। फिर 27वीं तरमीम के अंदर भी हमारा और मौलाना साहब का ये मुश्तरका फैसला था कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका भी बाइकाट था, हमारा भी बाइकाट था। 27वीं तरमीम का न जमीयत उलमा इस्लाम हिस्सा बनी, न तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हिस्सा बनी, और ये एक जॉइंट वेंचर था जो हम क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो ये बात मेरे ख्याल में कहना गलत होगा कि जो है ना वो हम पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे आज तक जो चीजों के ऊपर इत्तेफाक है वो यही है कि जब भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कोई ऐसी चीज आएगी
तो हम कोशिश करेंगे कि तमाम अपोजिशन मुश्तरका तौर पर आगे चले। बाकी जहां तक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम का शामिल होना है, ये फैसला मौलाना साहब ने खुद करना है। हमारी तरफ से दरवाजे खुले हैं। हम समझते हैं कि मौलाना साहब एक ज़रीक सियासतदान है और उनका आज इस कौमी क्राइसिस के अंदर एक कौमी लीडर का किरदार अदा करना बड़ा जरूरी भी है और हम उसको वेलकम भी करेंगे। अच्छा अखवंदादा साहब, अचकज़ई साहब कुछ निकात पर अगर मान जाते हैं, बैठ जाते हैं हुकूमत के साथ और पीटीआई इमरान खान इनकार कर देते हैं, क्योंकि बहुत मोस्टली लोग ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब एट दी एंड नहीं मानेंगे और महमूद खान अचकज़ई की सारी कोशिशें जो हैं वो बेसूद हो जाएंगी, तो क्या मुस्तकबिल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और पीटीआई की राहें जुदा हो सकती हैं? देखिए, मुस्तकबिल को अभी इस पोजीशन में और इस मोमेंट पे प्रिडिक्ट करना मेरे ख्याल में ज्यादती होगी और हमें सेरेनिटी को और जो है ना सेंस को और जो है ना ये जो हमारी एफर्ट्स हम कर रहे हैं इसको जरूर एक मौका देना चाहिए और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक है, तो जब हम मुज़ाकिरात कर रहे थे इस नाजायज हुकूमत के खिलाफ, तब भी इमरान खान ने यही जो हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का जो इलामिया है हुकूमत की तरफ, यही इसी सब कुछ के अंदर इमरान खान का भी नजरिया इसी चीजों के अंदर रिवॉल्व कर रहा था। इसी चीजों का वो हल चाहते हैं। इमरान खान खुदा ना खुस्ता उसका कोई जाती एजेंडा तो नहीं है, वो भी तो इस मुल्क की बेहतरी चाहता है, वो भी तो इस मुल्क को इस दलदल से निकालना चाहता है और वो समझते हैं कि आईन और कानून की हुक्मरानी से ही पाकिस्तान इस दलदल से निकल सकता है। तो हमारा एजेंडा एक है, हमारे अहदाफ एक है, हमारी नीयतें अल्हम्दुलिल्लाह साफ है, तो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अच्छा सर, इसमें एक अहम मामला इमरान खान साहब से मुलाकात का भी है। जैसे अभी आप कुछ ही देर कबल आपने भी बात की थी कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी साफ ये कह दिया है कि जो मुज़ाकरात का अलिफ है वो इमरान खान से मुलाकात से मशरूत है, लेकिन वो नहीं हो पा रही। हर मंगल हर जुमरात हम देखते हैं कि मुलाकात नहीं होती। फिर अलीमा खान साहिबा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोग अडयाला जाते हैं। अवाम कितनी निकलती है? क्योंकि आप लोग तो ये दावा भी करते हैं कि 10,000 लोग जो है वहाँ पे निकलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बंदे आप लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहे। नहीं, मेरे ख्याल में जिन्होंने पहुंचना होता है वो पहुंच जाते हैं और मैं दाद देता हूं अपने खैबर पख्तूनख्वा और खासकर पंजाब के। मैं जब अभी इसी ट्यूसडे में गया था परसों, तो बहुत ज्यादा लोग थे, हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे। और अगर ये लोग देखिए, अब मैं खुद इस्लामाबाद से अडियाला रोड तक अगर पहुंचा हूं तो मुझे रूटीन में ये 40 मिनट का सफर है, लेकिन उस दिन हमें 4 घंटे लगे उधर पहुंचने में। अब ये जो 3 घंटे हम घूमते रहे, रास्ता ढूंढते रहे, तो इन्होंने यानी अडियाला की तरफ अगर छोटी छोटी गलियों से भी कोई रास्ता जाता है उसको भी ब्लॉक किया हुआ था। तो जगह जगह हमारे धरने बैठे। मैं तो चैलेंज करता हूं कि अगर ये इस तरह खुला छोड़ दे अडियाला जेल के, आपने देखा ना जब खुला छोड़ दिया तो मज़ार कायद पे किस तरह लोग उमड़ आए। फिर आपने कराची के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फसीहुल मक़ाल जो है मिसाल इस्तकबाल देखा कि अवाम बिल्कुल एक लाखों की तादाद में निकल आए और एक मुतहर्रिक 2 दिन उन्होंने सिंध के अंदर गुजारे। बावजूद इसके ऊपर कि फिर मेरे ख्याल में पंजाब के दोस्तों को शायद आईने में अपना आप बुरा लगा होगा और उन्होंने यार लोगों को बताया होगा कि सिंध वालों ने तो हमारी ऐसी की तैसी पेर दी है, तो आप भी आप उधर भी कुछ करें कि हमारी बचत हो जाए। और अगर वो ये काम ना करते तो हम वो तो वहां पे तो इससे भी ज्यादा लोग जमा होने थे। और मैं समझता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं इनको कि आप एक दिन अडियाला की सड़क खाली रहने दें और कोई पुलिस खड़ी ना कर दे। आप देखें कि खल्क खुदा किस तरह आती है। अच्छा अखवंदादा साहब, महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि अवाम अब निकलना नहीं चाहते और क़यादत शायद उनको निकालने में भी नाकाम हो चुकी है। इसमें कितनी सदाकत है? क्योंकि आपने लाहौर का दौरा किया, मिशन जीटी रोड आप लोगों ने किया। लगता है आपको कि अवाम निकलेंगे या फिर मायूस हो चुके हैं अवाम? नहीं, महमूद मौलवी मेरे ख्याल में खुद मायूस है और खुद वो निकलना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। और अभी जो एजेंडा लेके चल रहे, गॉड नोस कि वो कहां से ले रहे हैं वो एजेंडा, तो अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं लेकिन अब तो वो कोशिशें कर रहे हैं ना मुज़ाकरात के लिए, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि एहतजाज तो हल है ही नहीं है, मुज़ाकरात ही हल है। इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता कि देखिए वो कहां से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारी अपनी जमात है वो उससे इजहार लाताल्लुक कर चुकी है, तो हम कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। दूसरी बात कि जहां तक अवाम का ताल्लुक है, तो अवाम का मैंने आपको बताया ना
कि अवाम बावजूद इसके कि जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान का काफिला लाहौर के लिए निकला और जगह जगह ये 2 जगहों पर गुजर खान और फिर जहलम में जब इंतजामिया ने लोगों के वो प्यार और मोहब्बत देखा कि जिस तरह वो सड़कों पर निकल आए और उसके बाद जो फस्ताई रवैया हमारे साथ लाहौर तक रवा रखा गया कि 4 पुलिस की मोबाइल की गाड़ियां और 2 उनके साथ ये दूसरे मखलूक की गाड़ियां आगे जा रही है, लोगों को मार रही है, पीट रही है, गिरफ्तार कर रही है और इस हद तक फस्तायत कि महमूद खान चकजई साहब और हम एक जगह पे रुके, मेरे ख्याल में गुजरात में इंटर हुए थे और हमें गाड़ियों में जबरदस्ती वो अंदर डाला गया कि आप लोग नमाज नहीं पढ़ते। चकजई साहब अकेले गए मस्जिद के अंदर, उन्होंने अकेले नमाज, इन्होंने किसी और बंदे को, उनकी स्टाफ को, मुझे, बाकी दोस्तों को नमाज तक नहीं पढ़ने दी। यानी सड़क पे इस हद तक रोका गया हमें। तो उसके बावजूद लोग निकले। कराची में जो ये 2 दिन पहले वजीराला गया और ये मखलूक निकल आई, अगर महमूद मौलवी की बात को मान लिया जाए तो फिर तो किसी को नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल में जो लोग खुद हिम्मत और मेहनत नहीं करना चाहते और ये तैयार फल खाने के माहिर हो और उसी तैयार फल के लिए लगे हो, वो इस तरह की बातें करते हैं। हम सियासी वर्कर हैं, सियासी कारकुन हैं और स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, मुजाहिमत करना इस फस्ताई रवैये के खिलाफ। लेकिन सर फिर वो कोशिशें जो कर रहे हैं, आपके भी हुक्म है और यही बेइज्जती तहरीक साहब, लेकिन उनकी कोशिशें सामने हैं, कोशिशें वो कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? उनका ना पीटीआई से ताल्लुक है ना हुकूमत से, फिर ये कोशिशें क्यों कर रहे हैं? वो क्या मकसद हो सकता है? मेरे ख्याल में आप उनसे पूछे ना, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। ठीक है। अच्छा अखवंजादा साहब, आप लोग आज अडयाला जेल गए थे, मुलाकात नहीं हुई, उस हवाले से बताइएगा। गुज़श्ता हफ्ते भी कहा गया था कि मुलाकात हो जाएगी। अगर फॉर इंस्टेंस आगे आप लोगों की मुलाकात नहीं होती 8 फरवरी तक, तो फिर आपका अगला लाएअमल क्या हो सकता है? 8 फरवरी का जो लाएअमल है वो तो ईमान हमने वाज़ेह तौर पर बयान किया है, बताया है। वो उसी तरह होगा, मुलाकात हो ना हो, खान साहब की कॉल आए ना आए। मुलाकात होती है, नहीं होती है, हमारी मुजाहिमत की जो तहरीक है वो जारी रहेगी। क्योंकि जाहिर है हुकूमत आप लोगों की मुलाकात शायद इसीलिए नहीं करवाना चाह रही थी ना कि वहां से कोई कॉल ना करवाए। उसके लिए हमसे जो हो सकेगा वो करेंगे, लेकिन हम अपने पुरअमन मुजाहिमती रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आप लोगों की मुलाकात नहीं होती तो फिर मुज़ाकरात भी ना समझे जाए? तो फिर तो आप खुद ये कहे ना, अब इमरान खान कोई यूनियन काउंसिल का नाजिम तो नहीं है, वो इस कौम का लीडर है, वो इस कौम का हकीकी मैंडेट उसके पास है, वो इस कौम की 3/3 अक्सरियत, 4 करोड़ से ज्यादा लोग, पता नहीं कितने लोगों ने हमें वोट दिया है इस 2024 के इलेक्शन में, करोड़ों की तादाद में अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। आप उसको इस प्रोसेस से किस तरह आइसोलेट कर सकते हैं? तो यकीनन जब इमरान खान साहब की रहनुमाई, इमरान खान साहब की मशावरत इस पूरे प्रोसेस के अंदर होगी तो तभी बात आगे बढ़ेगी। जब आप इमरान खान को इससे आइसोलेट करेंगे तो फिर किस चीज की मुज़ाकरात? लेकिन सर 8 फरवरी को चूंकि आपकी पहिया-जम हड़ताल है, आपने कहा एक मतअमली भी पूरी बन गई है, प्लानिंग हो गई है, लेकिन अगर अवाम नहीं निकलते 8 फरवरी को, फिर राना साहब ने ये बात भी की थी ना कि अगर आप लोग नाकाम हो जाते हैं तो फिर टेबल पे आने का ऑप्शन भी नहीं रहता, मुज़ाकरात की टेबल का ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, उधर से आपकी खान साहब से मुलाकात भी नहीं होती, देन व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा? मेरे ख्याल में मुस्तकबिल की जो बातें हैं वो मुस्तकबिल के लिए रहने दें। अभी हमारे पास बहुत दिन है और हम इंशाल्लाह पूरी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हम अपनी जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं कि इस 8 फरवरी की कॉल को हर सतह पे इसको कामयाब बनाया जाए। ये तो फिर 8 फरवरी के बाद देखा जाएगा कि मुज़ाकरात किस पोजीशन से होते हैं, कौन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करता है और किसके पास कौन से कार्ड्स होते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी उसके ऊपर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ठीक है, अखवंजादा यूसुफ ज़ई हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। नाज़रीन, मैं ईमान नवाज़ आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।